हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, हैप्पी इवनिंग। आप सबका इवनिंग बेहतरीन जाए। आपके पार्टनर का इवनिंग थॉट्स क्या है और क्या है उनका सिचुएशन, यही चेक करने वाले हैं। जो भी आपका सिचुएशन है उनके साथ, ठीक है। जिस भी सिचुएशन में आप हो, बातचीत हो रही है नहीं हो रही है मैटर नहीं करता। जो भी आपका सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, क्या है उनका सिचुएशन और आज शाम की फीलिंग्स क्या हो रहे हैं उनकी लाइफ में। ऑल साइंस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप सबके लिए है। तो चलिए बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स आज शाम को। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, मुझे ना इनका सिचुएशन ये दिखाई दे रहा है, कोई आपके पर्सन पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, मिसबिहेव कर रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। कोई इमेच्योर हो सकते हैं, इनके बिजनेस इनके वर्क वाले फील्ड से हो सकते हैं, जहाँ पर ये वर्क करते हैं वहाँ के हो सकते हैं, ठीक है। कोई इमेच्योर एनर्जी मुझे दिखाई दिया है जो कि आपके पर्सन के साथ मुझे मिसबिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं, बॉश हो सकते हैं, बॉशी नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन अपनी सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हुए मुझे दिखाई दिए हैं। पर कोई पर्सन है जो कि इनसे चिढ़ रहे हैं, इनके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ मिसबिहेव करते मुझे दिखाई दिए हैं। कोई तो है जो कि इनके अगेंस्ट गए हैं या तो जा रहे हैं, ठीक है। पर आपके पर्सन काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को। आपके लिए क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशेस। ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि 5 ऑफ कप्स आए हैं, साथ में 10 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, ब्रेक फेरियस। पेनफुल एंडिंग हुआ, पेनफुल ब्रेकअप हुआ, ऐसा हो सकता है। आपकी पर्सन अभी भी उस दिन को भूले नहीं है जहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे से फाइट किया था, जहाँ पर आप दोनों के रिश्ते का एंड हुआ था, पेनफुल ब्रेकअप था, वो सेपरेशन था। ये पर्सन उस दिन को भूले नहीं है। आज भी पर्सन आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, आपके लिए तड़प है। मुझे सोशलाइज होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, आपकी यादों में मुझे गुम दिखाई दे रहे हैं। बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, ये इस वाली एनर्जी में है। हर शाम को काफ़ी तन्हा फील करते हैं। जब वर्क से फ्री होते हैं ये पर्सन, आपकी याद इनको घेर लेती है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करने लगते हैं, मिस करने लगते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशेस या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। और क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स, हीरोफेंट। ओके, आपके पर्सन चाहते हैं ना अब आप दोनों साथ में आओ, तो ऐसे आओ कि कभी बिछड़ो ना, कभी आप दोनों के बीच जुदाई ना हो, सेपरेशन ना हो, नो कांटेक्ट ना हो। ये पर्सन मुझे किसी से एडवाइस लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, किसी पंडित पंडिताइन से, किसी बड़े से। ये पर्सन मुझे आपके रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ को लेकर सलाह मशवरा लेते हुए दिखाई दिए हैं, गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये मुझे आपके रिश्ते को लेकर ही दिखाई दिया है, किसी से अपनी बात शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन ना मुझे काफ़ी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर। तो इस पर्सन ने ये करना सही समझा, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, जैसे कि आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो, आपके पार्टनर भी देखने लगे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी जानना चाहते हैं, आप क्या सोचते हो। इस पर्सन को ना रियलाइजेशन हो रहा है कि कहाँ पर इनसे क्या मिस्टेक्स हुआ है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, कहाँ पर इनकी खुद की मिस्टेक्स थी, किस मिस्टेक्स की वजह से आज आप दोनों सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो। पर ये पर्सन वापस से ज़रूर साथ में आना चाहते हैं अगर नो कांटेक्ट में हो तो। मुझे ना मैरिज भी दिखाई दिया है, यहाँ पर काफ़ी दिनों के रीडिंग्स में मैरिज काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, इनके साथ आपका बेबी हो सकता है, ठीक है। या तो ये पर्सन बिल्कुल आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आप नहीं तो कोई और भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं इनके लाइफ में। अगर ये पर्सन किसी और के साथ हैं फिर भी काफ़ी तन्हा तन्हा है, ठीक है। अपने फैमिली के बीच हैं या किसी और के साथ हैं, कोई और है इनके लाइफ में। कुछ लोग भी हो सकते हैं हस्बैंड और वाइफ है इनके लाइफ में, ठीक है। वहाँ पर ये पर्सन स्टक हो सकते हैं, ये अपने कैरियर की वजह से कहीं दूर है आपसे, पर काफ़ी तन्हा फील कर रहे हैं जब आपसे बातचीत नहीं हो रही है आपके बिना। ओके, हो सकता है कि इनका डिसीजन ही रहा है आपसे दूर जाना, आपसे मूव ऑन करना। तो आपसे मूव ऑन करके क्या हासिल किया इन्होंने, अकेलापन, अलोननेस, दर्द, पेन,
इस पर्सन को ना कभी कभी वो चीज़ बहुत हर्ट करती है कि आपने इनको नहीं रोका जाने से। आपने, अगर ये पर्सन आपसे दूर जा रहे थे तो आपने रीज़न पता करने की कोशिश नहीं किया कि रीज़न क्या है इनका दूर जाने का। ठीक है, ये पर्सन आज काफ़ी पछता रहे हैं कि इनको आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था, आपको छोड़ना नहीं था। आपको छोड़ने का डिसीजन इनका काफ़ी गलत रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को रोकने की कोशिश किया था। ठीक है, आपने जानने की कोशिश किया था कि ये पर्सन आपसे क्यों दूरी बना रहे हैं। इनमें जो आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि ये पर्सन आप खुद को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है। आई थिंक आपने जानने की कोशिश किया है, पर इस पर्सन ने आपका एक भी नहीं सुना, ना ही जवाब देना सही समझा। ठीक है, हो सकता है कि जो मुँह में आए इस पर्सन ने आपको कहा, बोला, हर्ट करा, फिर आप ही डिसअपॉइंट होके छोड़ दिया इनको इनके हाल में। तो आज इस पर्सन को काफ़ी पछतावा हो रहा है कि जो भी हो, इनको आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था। नो कॉन्टैक्ट जोन में तो जाना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, भले आप दोनों लड़ते झगड़ते पर साथ में तो होते। ये इस पर्सन की फीलिंग्स है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके बारे में, और क्या है इनकी फीलिंग्स। ये सॉफ्ट वर्ड्स क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये पर्सन क्लियर हो चुके हैं, किससे शादी करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ लाइफ स्पेंड करनी है। ये पर्सन क्लियर हो चुके हैं और अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि ये क्या सोचते हैं, ये किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपको अपने लाइफ में चाहते हैं। दिमाग खराब हो रखा था इनका जब इस पर्सन ने सोचा आपसे दूर जाना है, आपसे फाइट किया, मूव ऑन करना डिसाइड किया। इनकी किस्मत ही खराब थी जो आपसे दूर हो गए, क्योंकि आपसे दूर होकर काफ़ी अकेले पड़ चुकी हैं ये। और क्या सोच रही पर्सन आपके बारे में, क्या है इनकी फीलिंग्स और थॉट्स। एट ऑफ वांड्स, बातचीत करना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है, इनके इंटेंशंस यही है, जो फाइट हो आप दोनों के बीच, चाहे फैमिली फाइट हो, चाहे आप दोनों के बीच हो, ये पर्सन सॉल्व करे, रिजॉल्व करे। ठीक है, फाइट को ख़त्म करे। ये पर्सन फाइट से थक चुके हैं, ये पर्सन फाइट को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, और न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ये बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, ये इस पर्सन की फीलिंग्स है। इस पर्सन का आपके लिए एक्शन क्या होगा, क्या होगा इस पर्सन के एक्शन आपके लिए। आपके लिए नंबर 10, 14, 5, 15, 8, 1, 11, 8, 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 आप काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो, रिपीटेटिव नंबर। ये 55 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर का एक्शन क्या होगा आपके लिए, क्या होगा इनके एक्शन। एज ऑफ पेंटिकल्स, बातचीत करेंगे ये पर्सन। ठीक है, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करके आपको कॉल टेक्स्ट करेंगे, आपको मैसेज करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको संदेश भेजते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, या तो किसी तरह का न्यूज़ आप तक पहुंचाएंगे आपके पार्टनर। ठीक है, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करके आपको कॉल टेक्स्ट करने वाले हैं। कब तक करने वाले हैं, 1 मंथ के अंदर, कुछ लोग के लिए 1 डे के अंदर। ठीक है, किस इंटेंशन से करेंगे पर्सन आपको कांटेक्ट, फाइट को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, आपको मनाने के लिए। अगर ये पर्सन अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि मैं क्यों कॉल करूं, मुझे तो बातचीत करना ही नहीं है, इससे ऑप्शंस की तरह ले रहे थे ये पर्सन, तो खुद ही अब आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो पर्सन डिनायल मोड पर थे, जो पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, वो पर्सन आपसे बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, आप नाराज़ हो काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन से, तो आपको मनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके रिश्ते को हिल करने की कोशिश करेंगे, आपको पूरी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। ओके, इनका मैसेज क्या है आपके लिए चेक कर लेते हैं। क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं राइट नाउ आपके पार्टनर आपको, क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। 2 ऑफ कप्स, कहना चाहते हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा वाला प्यार करते हैं। अब आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं ये पर्सन। अगर आज आप दोनों के बीच दूरियां हैं तो आपको मिस बहुत करते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ है लाइफ में, पैसा है,
परिवार है, सब कुछ है, पर एक हम सफ़र नहीं है, लव नहीं है, प्यार नहीं है, सपोर्ट नहीं है, सबका साथ है, पर जब आप नहीं हो साथ तो ऐसा लगता है कि कुछ अधूरापन सा है, जिसका मुझे ज़रूरत है वही नहीं है। एक प्यार करने वाले पार्टनर का, लॉयल्टी, ऑनेस्टी का, जिसको मैं प्यार कर सकूं, जो मुझसे प्यार कर सके, इसका। तो ये पर्सन यही कहना चाहते हैं कि आप इनके प्यार हो, आपको अपना हम सफ़र बनाना चाहते हैं, ठीक है, और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपके रिश्ते को। अभी भी ये पर्सन आप में अटके हुए हैं, स्टक हैं आप में, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। उदास हैं अगर आप दोनों के बीच दूरियां हैं तो आपके साथ ही आगे बढ़ना है इनको, किसी और के साथ नहीं। और नाराज़ हो अगर आप इस पर्सन से, कुछ ऐसा हरकतें या एक्शंस इनका रहा है जो कि आपको काफ़ी हर्ट कर रहा है, तो ये काफ़ी गिल्टी हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, टेक केयर।